मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाए, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरविंद सर जी सुनिएगा ध्यान से, आपके लिए भजन है स्पेशली। भैया क्यों साउंड छोड़ रहा है, ध्यान दीजिए। अरे बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बहुत गुमान है कि मेरे पास तो बेटा है, लेकिन जब समय आएगा वही बेटा चिता को आग देगा और लौट कर घर आएगा, 40 दिन का शोक मनाएगा। फिर वही क्या, अरे बेटा बेटा क्या करता, बेटा बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। माटी का खिलौना माटी में रह जाएगा, माटी का खिलौना माटी में रह। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। किसी ने कहा कि बेटा है, अगर बेटा नहीं है तो बेटी तो है, तो कवि ने बड़े प्यार से कहा, अरे बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। अगर बेटा कुछ नहीं करेगा तो बेटी तो मेरा साथ निभाएगी। अरविंद भैया, जितेंद्र भैया, सबके दिल में लालसा होती है, आदरणीय अवधेश भैया, कि बेटा नहीं है तो बेटी साथ निभाएगी, लेकिन हकीकत क्या है सुनिएगा। अरे बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी को तो एक दिन जमाई लेके जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई लेके जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बड़ा गुमान रहता कि हमारे पड़ोसी तो कम से कम मेरा साथ निभाएंगे, जैसे अजय जी हमारे पड़ोसी मृत्युंजय जी, लेकिन जब समय मेरा भी आ जाएगा तो अजय जी और मृत्युंजय जी जाएंगे कहीं घाट पर 2 मिनट के लिए कुल्ला करके चले आएंगे।
हकीकत देखिए, हकीकत है ये जीवन की। क्योंकि अरे पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, उसका काम यही है कि आएगा तो जितने दिन तक वो बीच की दूरियां रहेंगी उसमें साथ निभाएगा, फिर वही 40 दिन के बाद खेला। अरे पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाए, मान मेरा कहना नहीं तो बचवाएगा, खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जिस धन दौलत का गुमान करते हैं, ये शरीर मिट्टी में गया, वो सारी धन दौलत या तो हमारे बेटे करेंगे या तो हमारी बेटियां करेंगी या तो अपने पड़ोसी बांट कर खा जाएंगे। उस धन दौलत का गुमान क्या करने का जरूरत। आदरणीय हमारे अवधेश भैया लाखों करोड़ों कमा लेंगे, लेकिन एक ना एक दिन तो मिट्टी में मिल ही जाना है। इसलिए ये चंद लाइनें पूरे स्टाफ के लिए समर्पित कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनेगा। अरे धन दौलत तेरी कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, धन दौलत तेरी कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ पगले। एक चीज बताऊं, एक ऐसा समय आया था कोरोना काल, सबके दिलों की धड़कन जो हमेशा 72 पे चला करती थी, कभी 115, कभी ऊपर हो जाया करती थी। लोग सोचते आ रही है रामा और तो हम नहीं जिएगा, और तो लगता है कि बस मेरी टिकट कटने वाली है। दिल धड़कते धड़कते बस एक ही आवाज आती थी, और जो अपना बड़ा होता था प्रेमी, चाहे वो बेटा हो पड़ोसी हो, वो भी डंडा से छुआ करता था, चेक करता था कहीं कोरोना, इस व्यक्ति को कोरोना तो नहीं है। जो अपने बेटा भी थे वो भी खाली ऐसे सरकाया करते थे जैसे लगता था कि सबसे बड़ा अपराध करके एक पिता आया हो और बेटा इतनी दूरी से देख रहा है। 25 बार हाथ को सैनिटाइज कर किया जाता था, वहां प्रेम की भाव और स्वभाव नहीं दिखते थे। ये लगता था कि कहीं पूरा परिवार उस चपेट में ना आ जाए, ये डर था। लेकिन आज से 90 के दशक में जाइएगा, वही हाथ जो उठते थे गन्ने को रस के लेके, कोई प्यासा मिल जाता था तो गन्ने को पेर कर पिला कर कहते थे लोग, चाचा जी तू 400 को सौरी दूरी बा, रबरा हाई भूजा खाई, आहे दम मारी आ जाई। वो बैलगाड़ियां चला करती थी, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में लोग कैसे बदलते चले जा रहे हैं, सुनिएगा। अरे धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। जितना कमाया है पौड़ी वाले चाचा जी,